महान संत महान दार्शनिक कवि संत शिरोमणि गुरु रामदास जी महाराज स्मारक निर्वाण समर्थता यात्रा के शुभारंभ के इस पावन 1900 अवसर पर उपस्थित सभी महानुभावों का सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत। निवेदन है माननीय अतिथि महोदय जी से कि संत शिरोमणि गुरु रामदास जी महाराज की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने का कष्ट करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय संत शिरोमणि गुरु रामदास जी महाराज की प्रतिमा पर छायाचित्र पर श्रद्धांजलि और पुष्प अर्पण करते गौरव के साक्षात होता हुआ और साक्षी बन रहे हैं, गवाह बन रहे हैं इस ऐतिहासिक पल का। यहाँ पर संत शिरोमणि गुरु रामदास जी महाराज की भव्य एवं विशाल यात्रा निवेदन मान्य मुख्य मंत्री नीचे के दीप प्रज्वलन करने का भी कष्ट करें। दीप प्रज्वलन मान्य महोदय जी शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति दीपक के प्रकाश को प्रणाम जो सुख स्वास्थ्य और समृद्धि लाता है, जो सत्यता को नष्ट करता है, दीप ज्योत को सत्संग सिरोमणि जिला अपने ऐतिहासिक मुकाम पर है। ये पल जो संत शिरोमणि के रथ यात्रा का शुभारंभ है, संत के पावन नगरी पवित्र स्थली से संत महात्माओं का हमारे पास आगमन है और निवेदन माननीय महोदय जी की समस्त यात्रा में सम्मिलित होने वाले संतों का स्वागत सम्मान अभिनंदन करें। अनुवस्त्र एवं शास्त्री प्रदान कर सामने आ जाओ। अच्छा दिखना थोड़ा साइड हो जाओ तो थोड़ा सा साइड हो जाओ काशी बनारस से पधारे हुए संत महात्माओं का
तो तस्वीरें हम आपको सिंगरौली से ये लाइव दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सिंगरौली के बैढन पहुंचे हैं, जहां पर संत शिरोमणि रविदास जी की जो यात्रा निकलने वाली है, समरसता संदेश की जो यात्रा है, उसका आज शुभारंभ करने के लिए, उसे रवाना करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचे हुए हैं। पूरे विधि विधान के साथ इस यात्रा को यहां से रवाना किया जाएगा। इससे पहले कन्या पूजन हुआ और जो संत हैं उनकी पूरी पूजा अर्चना यहां पर की है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। और अब इस यात्रा को से थोड़ी देर में सीएम शिवराज सिंह चौहान हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से कुल 5 यात्राएं ये रवाना की जाएगी। इस यात्रा में जहां से भी इसकी रवानगी होगी, वहां की मिट्टी, पवित्र जल, जो भी नदियां हैं, उनको ले जाया जाएगा सागर में, जहां पर इस मंदिर का भव्य निर्माण होना है। अभिवादन यहां पर किया जा रहा है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। सिंगरौली से ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि मध्य प्रदेश में समरसता का संचार हो। सीधी तस्वीरें आप सिंगरौली के बैढन से देख रहे हैं। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों से भी संवाद करेंगे। संतों का आशीर्वाद लेते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आया हुआ है, वो भी समर्पित माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। और जिले की पवित्र नदियों का जल, वो भी जो माननीय सांसद महोदय है निवेदन है कि वो भी माननीय मुख्य अतिथि महोदय को समर्पित। सीधी तस्वीरें आप सिंगरौली से देख रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं। संत रविदास समरसता रथ यात्रा की रवानगी के लिए पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। जात पात का भेदभाव मिटाने और समाज को एक करने का ये उद्देश्य है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सागर में 100 करोड़ रुपए की लागत से संत शिरोमणि रविदास महाराज का भव्य मंदिर बनेगा और धार जिले से इसका शुभारंभ हो चुका है। कल बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय वहां पर पहुंचे हुए थे। यात्रा का शुभारंभ धार से हुआ और अब इसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया कि 5 जिलों से यात्रा निकलेगी, 5 यात्राओं का शुभारंभ होगा और आज दूसरी यात्रा का आगाज करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली पहुंच चुके हैं। 400 से ज्यादा यात्रा संवाद का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है। जहां जहां से यात्रा गुजरेगी वहां पर जनसंवाद भी होगा। और आज सीएम शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली पहुंचे हुए हैं। पूरे विधि विधान के साथ यहां पर यात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी और उसके बाद यात्रा की रवानगी होगी। आपको बता दें, जहां से भी इस यात्रा का आगाज होना है, वहां के कुंडों का जल लिया जाएगा, मंदिर स्थल की माटी ली जाएगी और फिर उसके बाद समरसता यात्रा रथ पर संग्रहित करते हुए यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। हर जगह जनसंवाद कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। संत रविदास, जो कि माने जाते हैं जात पात के भेदभाव को मिटाने के लिए, समाज को एकता के एक सूत्र में बांधने के लिए, समरसता का भाव जगाने के लिए, और उसी से जुड़ी हुई ये खास यात्रा है। इसका समापन सागर में होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर पहुंचेंगे और जो भव्य मंदिर निर्माण होना है उसकी नींव रखेंगे, उसकी आधारशिला रखेंगे। तो मानवता का संदेश देने के लिए यात्रा का आगाज किया जा रहा है। 5 यात्राएं निकाली जाएंगी कुल। लोगों को जागरूक किया जाएगा, जाति के खिलाफ संघर्ष किया जाएगा, समाज में जनजागृति लाने के लिए एक संदेश यात्रा है, जिसे आज रवाना करने के लिए सिंगरौली पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। आपको बता दें, ये यात्रा 12 अगस्त को सागर पहुंचेगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मंदिर के भूमि पूजन के साथ ही यात्रा का समापन होगा। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर इस वक्त की तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें, जहां पर खासी तैयारियां की गई है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर संतों का सम्मान कर रहे हैं, शॉल और श्रीफल देकर के उनका अभिवादन उन्होंने किया। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जो तैल चित्र है संत शिरोमणि रविदास जी का, कि पूजन अर्चन यहाँ पर किया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, पुष्पांजलि अर्पित की, उन्हें माल्यार्पण किया, दीप प्रज्वलित किए और उसके बाद जो मुख्य कार्यक्रम, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं सिंगरौली के बैढन से। हमारे इस क्षेत्र की सांसद आदरणीय रीति पाठक जी, मंच पर उपस्थित सभी विधायकगण, माननीय जिलाध्यक्षगण, सभी वरिष्ठजन, उपस्थित मातृशक्ति, सभी बच्चे और मेरे प्रेस के बंधुओं, जैसा कि आप सबको याद है, यह यात्रा 25 तारीख से पूरे मध्य प्रदेश के 5 जगहों से निकलना है।
भाई साहब का हेलीकॉप्टर खराब हो गया था तो नहीं आ पाए थे। आज भाई साहब ने समय दिया है, उसके लिए सिंगरौली की जनता बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करती है। रविदास धर्म को मानने वाले सभी अनुयायी भाई साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय रविदास। निवेदन है क्षेत्रीय विधायक सवारी रामलाल बैस जी कृपया करके आप भी आया और संक्षिप्त में उद्बोधन प्राप्त करें। भारत माता की। हमारे संत रविदास जी के यात्रा के अवसर पर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय कैलाश यादव जी, सिंगरौली से जिनके माननीय सांसद ऋतिक पाठक जी, प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय रामकिशोर सिंह जी, जिले के अध्यक्ष रामचंद्र गुप्ता जी, हमारे सौभाग्य हमारे प्रदेश के महामंत्री रणवीर सिंह रावत जी, जिले के प्रभारी आदरणीय पाटिल जी, कार्यक्रम में हमारे जगदल एससी के विधायक अमर सिंह जी, देवेश पांडे जी, दिनेश द्विवेदी जी, हमारे फतेहगढ़ माननीय सांसदगण और उपस्थित हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ उपस्थित हमारे पत्रकार भाइयों और उपस्थित हमारे नानी बहना और उपस्थित सभी मित्र साथियों। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सिंगरौली के लाइव तस्वीरें हैं जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पहुंचे हुए हैं। सिंगरौली के बैडन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें यहां से संत शिरोमणि रविदास की रथ यात्रा यहां से निकलने वाली है। उनकी चरण पादुका के दिव्य दर्शन करने के लिए पूरे प्रदेश भर में ये यात्रा अलग अलग जगहों से गुजरेगी और फिर इसका समापन सागर में होगा। 12 अगस्त को 18 दिनों तक इस यात्रा का लगातार निरंतर यह यात्रा चलती रहेगी। सिंगरौली की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें पूरे मध्य प्रदेश में संत रविदास के खड़ाओं यानी कि चरण पादुका के पूजन दर्शन और विचारों को फैलाने के साथ ही ये 5 समरसता रथ यात्रा निकाली जा रही है। और दूसरे चरण में आप देख रहे हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले कार्यक्रम में पहुंचने के बाद उन्होंने दीप प्रज्वलित की, इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, संतों का पूजन उन्होंने किया, शॉल और श्रीफल देकर के उन्हें सम्मानित किया। आपको बता दें पूरे प्रदेश भर में 5 समरसता रथ यात्रा निकाली जाएगी और 18 दिनों तक ये यात्रा चलेगी और उसके बाद राज्य के केंद्र में बसे सागर पहुंचेगी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी दिन पहुंचेंगे और संत रविदास का ये जो भव्य मंदिर 100 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है उसकी आधारशिला रखेंगे, कि भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम हो जाने दो संत रविदास जी महाराज के। बोलिए संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की, सिंगरौली बैठन की जनता की, भारत माता की। आज हमारे बीच काशी जी से पधारे हुए श्रेष्ठ संत आदरणीय भैयालाल भगत जी, आदरणीय रमाशंकर जी, आदरणीय कन्हैया लाल जी, रमाकांत जी, राम सजीवन जी, प्रेम लाल जी, हमारे लोकप्रिय सांसद बहन श्रीमती रीति पाठक जी, रामलाल बैस जी विधायक जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष बीजेपी के कांतिदेव सिंह जी, रणवीर रावत जी हमारे महामंत्री, जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राम सुमरन गुप्ता जी, प्रदेश के अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चे के वरिष्ठ नेता आदरणीय कैलाश जाटव जी, अमर सिंह जी हमारे लोकप्रिय सांसद, प्रज्ञा जी, गिरीश जी, वीरेंद्र गोयल जी, प्रेमवती जी, बहन श्रीमती उषा चौधरी जी, देवेश जी, राधा सिंह जी, चंद्र प्रताप विश्वकर्मा जी, वीरेंद्र जी, शिवेंद्र जी, राम बहादुर दवे जी, रावेंद्र देव जी, सुंदर जी, अरविंद जी, राजेश जी, मंच पर विराजमान सभी साथीगण और यात्रा के प्रारंभ में पधारी हुई मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं
मुझे कल आना था और रात में भी यहीं रुकना था और रात में भी कई लोगों से मिलना था, लेकिन कल जब मैं होशंगाबाद नर्मदापुरम के बनखेड़ी में कार्यक्रम करके वापस हेलीकॉप्टर में आया तो हेलीकॉप्टर खराब हो गया था, वो उड़ नहीं पाया और इसलिए वहाँ से मैं बाय रोड पहले एक कार्यक्रम सिवनी मालवा में था, वहाँ गया, लेकिन यहाँ बाय रोड में आ नहीं सकता था और इसलिए मैंने कल आपको एक वीडियो संदेश भी दिया था और उसमें भी माफ़ी मांगी थी कि मैं आना चाहता था, नहीं आ पा रहा हूँ। मैं आभारी हूँ आप सबका कि आपने ये फैसला किया कि जो यात्रा सिंगरौली से प्रारंभ होनी थी वो कल के बजाय आज जब मैं आऊँगा तब निकलेगी। मैं धन्य हो गया संत रविदास जी के चरणों में प्रणाम करके। सचमुच में अद्भुत संत रविदास जी, संत शिरोमणि संत रविदास जी 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। भारतीय संत परंपरा के जो शिरोमणि थे ऐसे संत रविदास जी महाराज, उन्होंने जाति पाति छुआ छात और कुप्रथाओं सबका जमकर विरोध किया। वो सामाजिक सद्भाव, समरसता और समानता की मुखर वाणी थे। वे स्वभाव से परोपकारी थे, दयालु थे, मृदुभाषु थे। वो चर्म शिल्पी थे, लेकिन चर्म शिल्पी अपनी मेहनत से चर्म शिल्पी के रूप में भी जो कमाते थे वो भी दीनों दुखियों में बांट दिया करते थे। जितना आता था वो सब बांट देते थे। उनके पिताजी ने इसलिए उनको घर से अलग भी किया कि शायद लड़का सुधर जाए, लेकिन संत रविदास जी तो जैसे परोपकार के लिए ही जन्मे थे। समरसता के ऐसे अग्रदूत। कई पंक्तियां मुझे बचपन से याद है। संत रविदास जी महाराज कहते थे भगवान के बारे में, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जलत दिन राती, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करत रैदासा। ऐसे थे भक्त रैदास जी, अद्भुत संत। उन्होंने अपने विचार और वाणी से मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन उत्साह से भरा रहना चाहिए। अगर मन में भगवान है और कर्मों में हम ध्यान से लगे रहते हैं तो वो कहते थे भगवान तो तुम्हारे घर में ही तुम्हें दर्शन देंगे। जन्म जात मत पूछिए का जात और पात, रैदास पूछ सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। सच में अद्भुत संत जिन्होंने भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्यों और परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम किया। आज मैं ये कहते हुए मुझे सचमुच में आनंद और प्रसन्नता है कि हमने तय किया कि संत रविदास जी महाराज 8 फरवरी को मैंने सागर में घोषणा की थी। संत रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में मैंने घोषणा की थी कि सागर के पास संत रविदास जी महाराज का 102 करोड़ की लागत से भव्य मंदिर बनाया जाएगा, भव्य स्मारक बनाया जाएगा। और आज मंदिर के निर्माण के लिए ये यात्राएं जा रही है। गांव समरसता यात्राएं, ये गांव-गांव जाएंगी, अलग जगाएंगी, जागरण का मंत्र फूकेंगी। ये शांति, स्नेह, सद्भाव, प्रेम और आत्मीयता का प्रकटीकरण करते हुए ये यात्राएं सागर मंदिर निर्माण के स्थान पर पहुंचेगी। और मेरे बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए खुशी है कि हम हर गांव से एक मुट्ठी मिट्टी और जल, हर गांव का जल जाएगा मंदिर के निर्माण के लिए। हर गांव की माटी जाएगी, 53,000 गांव से माटी और 315 नदियों का जल लेकर मंदिर निर्माण समरसता यात्राएं 12 अगस्त को सागर पहुंचेगी। यात्रा के दौरान संत रविदास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर
केंद्रित रथ भी चलेगा, उनका चित्र रहेगा, उनकी पादुका रहेगी, कलश भी रहेगा, जिसका जगह जगह पर पूजन होगा। मैं सभी ग्रामवासियों से अपील करता हूं कि आपके गांव में जब ये यात्रा आए तो पादुका पूजन कीजिए, गांव की मिट्टी आप भेंट कीजिए, कलश का भी आप पूजन कीजिए। रथ पर सामाजिक समरसता के सूक्तियों का उल्लेख होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि 12 अगस्त को इस स्मारक का शिलान्यास स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। 12 तारीख को मोदी जी के हाथों शिलान्यास होगा। मैंने आपको जैसे बताया, भव्य स्मारक नागर शैली में बनेगा। संत रविदास जी के दोहे और शिक्षाएं उकेरी जाएगी, उनके व्यक्तित्व और उन्होंने जो काम किया है उसका भी वहां उल्लेख किया जाएगा। इसमें पहली जो गैलरी होगी उसमें महान जीवन को दर्शाने का काम होगा। संत रविदास जी की इंटरप्रिटेशन म्यूजियम बनाएंगे। म्यूजियम की गैलरी में उनके महान जीवन को दर्शाया जाएगा। भक्ति मार्ग और निर्गुण पंथ में जो योगदान है उस योगदान को दिखाया जाएगा। तीसरी गैलरी में संत रविदास जी के दर्शन का और विभिन्न मतों पर प्रभाव और रविदासिया पंथ के विषय में बताया जाएगा। चौथी गैलरी में उनके काव्य, साहित्य और समकालीन विवरण को समर्पित होगी। लाइब्रेरी बनेगी, संगत हाल बनेगा, कुंड बनेगा। स्मारक के समीप जलकुंड का प्रतीक रूप से निर्माण किया जाएगा। भक्त निवास बनेगा, भोजन की व्यवस्था होगी, क्योंकि संत रविदास जी महाराज कहते थे, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। रविदास जी कहते थे ऐसा राज्य होना चाहिए कि कोई भूखा ना सोए, सबको भोजन मिले, सबको जरूरी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो दी जाए। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मंत्र पर चल रहे हैं। मिला है सभी को अन्न और इसलिए गरीबों को निःशुल्क राशन वितरण का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कोई भूखा ना सोए। हमने तय किया है मध्य प्रदेश की धरती पर हम जो शहरों में, बड़े शहरों में मजदूरी करने या गरीब भाई बहन आते हैं तो भोजन में ही बहुत पैसा खर्च हो जाता है। अब ऐसे गरीबों को 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा ताकि वो भरपेट भोजन कर सकें। हमने छोटे छोटे दुकानदार जो हुआ करते थे, बैठकी वाले, मैंने पिछले दिनों भोपाल में फैसला किया कि बेचारे 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया कमाते हैं और उसी में से नगर निगम, नगर पालिका बहुत से पैसे उनसे वसूल लेती है। 100 रुपया लाओ, 50 रुपया लाओ। छोटे दुकानदार भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश के किसी शहर में बैठकी देने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा हक है कि तुम अपना छोटा मोटा व्यापार चलाओ, सबको भोजन मिले, सबको मकान मिले। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना, सबको इलाज मिले। इसके लिए आयुष्मान भारत योजना, मेरे बहनों और भाइयों, आप सोच के देखिए, जो संत रविदास जी महाराज ने कहा वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अक्षरशः करने का काम कर रही है। यहाँ बड़ी संख्या में मेरी लाडली बहनाएं बैठी है। अगर कभी 1500 रुपए की भी जरूरत बहनों को पड़ जाती थी तो दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे, उधार मांगना पड़ता था। बेटा बेटी को किताब दिलाना है, कपड़े दिलाना है, दवाई लेना है और छोटी मोटी चीज चाहिए तो कई जगह पैसा मांगने जाती थी तो पैसे मिलते नहीं थे। इसलिए मेरी लाडली बहनाओं, हमने तय किया कि मेरी हर गरीब बहन, निम्न मध्यम वर्गीय बहन को हर महीने 1000 रुपया सीधे खाते में डाला जाएगा ताकि बहनों को हाथ ना फैलाना पड़े, दूसरों से पैसा ना मांगना पड़े। छोटी मोटी जरूरत बहनों की पूरी हो जाए और इस राशि को बढ़ा के धीरे धीरे 250 रुपया बढ़ा के 3000 रुपया तक ले जाऊंगा। बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आना है, क्योंकि संत रविदास जी यही कहते थे, सब प्रसन्न रहे
तो बहनें क्यों दुखी रहे, बहनें क्यों हाथ फैलाए। और ये पैसा नहीं है मेरी बहनों, ये तुम्हारा सम्मान लौटा रहा हूं, ये तुम्हारा मान है, ये तुम्हारा सम्मान है और ये तुम्हारा अधिकार है। ऐसे एक नहीं अनेकों काम संत रविदास जी से प्रेरणा लेके, जैसे सबको अन्न चाहिए वैसे सबको शिक्षा भी चाहिए। और इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरती पर हमने तय किया कि जो हमारे बेटा बेटी है, गरीब हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, उनकी शिक्षा में कोई कसर नहीं रहने देंगे। चाहे किताबों की जरूरत हो, 8वीं तक यूनिफॉर्म हो। अभी अभी आपने देखा होगा, जो बच्चे अच्छे नंबर लेके 12वीं में आए, मामा ने उनके खाते में लैपटॉप के 25,000 रुपया डलवाए और कहा कि पढ़ते रहो, अच्छे बढ़ते रहो, धन की कमी नहीं रहेगी। और अभी दूसरे गांव में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, 5वीं पास करके 6वीं में, उन बच्चों के खाते में 4,500 रुपया और डालने वाला हूं, ताकि साइकिल खरीद के साइकिल पे बैठ के जाए। 8वीं पास करके 9वीं में जाते हैं, उनको भी साइकिल के पैसे दिए जाएंगे। जो बच्चे हमारे अपने अपने 12वीं के स्कूल में पहले नंबर पे आए हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, एक बेटे को और एक बेटी को मामा स्कूटर और स्कूटी दिलवाएगा, ताकि उस पे बैठ के वो कॉलेज जाने का काम करें। और उच्च शिक्षा के लिए जैसा संत रविदास जी का आशीर्वाद था, हमने तय किया है, इसको जरा ध्यान से सुन लेना और गुन लेना। कई बार हमारे बच्चे धन के अभाव में उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते। अब मम्मी पापा भी सुन ले, माता पिता भी सुन ले और भांजे भांजी भी सुन ले। अब तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा और किसी उच्च शिक्षण संस्थान में होगा, तो फीस बहुत ज़्यादा रहती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 8 लाख रुपया साल, 10 लाख रुपया साल, पढ़ाई 5 साल की 50 लाख रुपया। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, क्या गरीब बेटा बेटी 50 लाख रुपया दे सकता है पढ़ाई के? अरे जोर से बताओ ना। तो उनकी ये फीस उनके माता पिता नहीं चुकाएंगे, कौन चुकाएगा? अरे जोर से बोलो ना। मामा चुकाएगा। तो पढ़ाई लिखाई की चिंता मत करना। संत रविदास जी ने जो रास्ता हमको दिखाया है, उस रास्ते पर चलकर हम सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। हमारे वो बच्चे जो 12वीं के बाद या ITI करके जो काम धंधा सीखना चाहते हैं, ताकि कंपनियों में बाद में उनको काम मिल सके, वो अब कंपनियों में काम सीखने जाएंगे और काम सीखने के बदले उनको हर महीना 8,000 रुपया दिए जाएंगे, ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके और बेरोजगारी भी दूर हो सके। 1 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां लगातार जारी है और ये भर्ती पूरी होगी तो 50,000 भर्तियां और निकाल दूंगा। एक तरफ सरकारी नौकरियों में भर्ती चलती रहे, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजनाएं चलती रहे, तीसरी तरफ विकास के काम चलता रहे। क्योंकि उन्होंने कहा था कि कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई बिना छत के नहीं रहेगा, कोई बिना इलाज के नहीं रहेगा, कोई बच्चा बिना शिक्षा के नहीं रहेगा। लाडली बहना हो, चाहे लाडली योजना हो, चाहे स्व सहायता समूह हो, ये सारी योजनाएं इसलिए बनाई है। मैं आज लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि विस्तार से सभा हमारी सरई में है। आज तो ये संत रविदास जी, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के मंदिर के निर्माण के लिए यहाँ से यात्रा हमको रवाना करनी है। मैं एक बार फिर सबसे अपील करता हूँ, जब हमारे गांव में ये यात्रा आए तो यात्रा का आप स्वागत कीजिए, यात्रा में आप शामिल होइए, पादिका पूजन आप कीजिए। मैं इतना ही और बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों जब कांग्रेस की सरकारें होती थी तो अनुसूचित जाति पर केवल बजट में 286 करोड़ खर्चा होता था। आज 26,000 करोड़ रुपया हम खर्च कर रहे हैं। छात्रावास हो, आश्रम शालाएं हो, बच्चों की स्कॉलरशिप हो और उनको और कोई सुविधाएं देना हो या फिर उनको रोजगार देने के लिए अलग अलग तरह की कई योजनाएं हो, जैसे संत रविदास स्वरोजगार योजना, जिसमें 1 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक का
लोन देने की व्यवस्था है, जिसका ब्याज भी मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, और गारंटी भी पैसा वापस करने की देने का काम किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, सावित्रीबाई फुले स्व सहायता योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति वित्त पोषण योजना, ये एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं स्वरोजगार के लिए भी हमने प्रारंभ की है। मैं संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं, और वही कहते थे कि वहां से ओंकार जब हत्तन सोकर कार, राम मिलई घर आए कर कह रे दास विचार। अपनी वाणी से भगवान का जप और हाथों से कर्म करो। तो संत रविदास जी कहते थे धर्म और कर्म दोनों हमारे में ही विद्यमान है, और वो सदैव रहेंगे, भगवान वहीं आके मिलेंगे। आज से शुरू हो रही समरसता यात्राएं, मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे प्रदेश में समरसता का एक नया वातावरण पैदा करेगी। हम संकल्प लेते हैं कि संत शिरोमणि संत रविदास जी के सिखाए रास्ते पर चलकर गरीब कल्याण, सामाजिक सद्भाव और समरसता के लिए प्रयास करते रहेंगे, और उनके सपनों का शासन स्थापित करेंगे। संत रविदास जी के नाम पर एक ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जा रहा है भोपाल में, जहां लगभग 6000 बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी, कौशल प्रशिक्षण का काम किया जाएगा। एक बार फिर मैं संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं, पधारे हुए काशी से श्रेष्ठ संतों को प्रणाम करता हूं। आपने बड़ी दया की, आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। आप गंगा जल लेके आए और संत रविदास जी की चरण पादिकाएं लेके आए। उन पादिकाओं को माथे पे लगा के और सिर पर रखकर मैं स्वयं रथ में स्थापित करने जाऊंगा, और उसके बाद फिर हमारी ये यात्रा प्रारंभ होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ फिर बोलिए, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जय। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन है माननीय मुख्य अतिथि तो सिंगरौली महोदय की ये जी से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पे सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे थे और पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। रथ यात्रा और उसे हरी झंडी दिखाने का संत रविदास समरसता संदेश यात्रा का शुभारंभ यहाँ से किया। सभी साक्षात उसके साक्षी बन रहे हैं, गवाह। संत रविदास समरसता संदेश यात्रा का शुभारंभ यहाँ से किया गया। आपको बता दें कि सिंगरौली के बैठन में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको वहां से दिखा रहे हैं। रथ यात्रा की शुरुआत यहाँ से होगी, संदेश यात्रा की मुख्यमंत्री रवाना यहाँ से किया गया संदेश यात्रा को पर रखकर, और आपके यानी मुख्य मंच से होते हुए, और जो रथ यात्रा है ये पावन पवित्र और पुनीत रथ यात्रा समर्पित कर, गुरुओं का आशीष वचन प्राप्त कर मंदिर निर्माण की ये भव्य एवं विशाल रथ यात्रा, जो कि आज श्रृंगी ऋषि की इस तपोभूमि से हम हजारों की तादाद में माताएं, बहनें, भाई बहन, जिला प्रशासन और देख पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सिंगरौली का पूरा अमला, पूरी यूनिट अभिनंदन कर रही है अपने प्रणेता का, अपने मार्गदर्शक का, लोगों के दिलों में रच बस जाने वाले यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का बेहद ही गौरव के पल। और ये गौरव के पल निश्चित ही हम जब अतीत में ढूंढेंगे, गुलिस्ता दिनों में याद करेंगे, तो यही चलचित्र हमें मानस पटल पर याद रखेगा और याद किया जाएगा। तो संत रविदास समरसता संदेश यात्रा का शुभारंभ यहाँ से हो गया। रथ की रवानगी यहाँ से की जा रही है। अलग अलग जगह ये रथ जाएंगे और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया जा रहा है। उपस्थिति यही बनाए रखेंगे, कुछ देर तक बनाए रखेंगे। जय हो। तो आप देख सकते हैं मंच की ये तस्वीरें हैं जहां पे सीएम शिवराज सिंह चौहान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ ही सिंगरौली के जितने कार्यकर्ता हैं या आम लोग जो है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अपने महात्मा, महान दार्शनिक, महान कवि संत शिरोमणि रविदास की चरण पादुका सर पर रखते हुए भाव भक्ति का
ऐसा नजारा, अनूठा नजारा आप गोया कभी कभी और कहीं कहीं ही देख पाते हैं। क्या अलौकिक परिदृश्य नजर आ रहा है। अभिवादन कर रही हैं सांसद महोदया, विधायक महोदया, भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण। बोलिए परम संत गुरु रविदास महाराज की, जो बोले सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज की जय, सर्ववेक भगवान की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, धन गुरुदेव, जपो जी सतनाम सतनाम। बहुत बहुत धन्यवाद जो आज यहाँ बाढ़ की पावन पवित्र धरती पर हमारे माननीय शिवराज चौहान जी मुख्यमंत्री साहब का आगमन हुआ। आज जो संत शिरोमणि श्री रविदास निर्माण यात्रा रहा है, हम लोगों संतों का, गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा और हम लोग चाहेंगे कि मुख्यमंत्री साहब का कार्य और भी आगे बढ़ता रहे और यह मध्य प्रदेश की धरती को बार बार गुरु जी की कृपा से जो हम लोग काशी बनारस चल करके आए और यहाँ मिट्टी जल और कलशा दे करके हम लोग सबका स्वागत वंदन करते हैं। जय गुरु महाराज। और समरसता यात्रा ध्वज हम जो देख पा रहे हैं वो हरी झंडी दिखाकर समरसता संदेश का शुभारंभ, ऐतिहासिक पल, गौरव के पल, हम साक्षी बन रहे हैं, हम गवाह बन रहे हैं इन पलों का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आज के इस ऐतिहासिक पल के एक खूबसूरत मंजर जो हम देख पा रहे हैं, एक लौकिक परिदृश्य, ये स्मृतियां हमें सहोजने का ये पल है, सहेजने का पल है। स्वर्णिम अक्षरों में ये पल दर्ज होता हुआ, अंकित होता हुआ, और ये समरसता संदेश यात्रा अपने गंतव्य को, अपने मार्ग को रवाना हो चुकी है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे सिंगरौली के बैठन में ये कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ पे सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और उन्होंने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। और उसके बाद अब संदेश यात्रा जो है वो रथ की रवानगी भी हरी झंडी दिखा के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ से की है। संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज समरसता, सद्भाव, भक्ति, स्नेह और आत्मीयता के ऐसे मूर्तिमंत प्रतीक थे जो आज भी हमें प्रेरणा दे रहे हैं। समाज में सामाजिक समरसता रहे। और संत रविदास जी कहते थे, ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबही को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे, रविदास रहें प्रसन्न। जिन्होंने ये कहा कि कोई जाति से ऊंचा और नीचा नहीं होता, कर्मों से होते हैं, ऐसे संत शिरोमणि के भव्य मंदिर और स्मारक के निर्माण का हमने फैसला किया था। जब रविदास जी जयंती थी उस अवसर पर सागर में मैंने ये घोषणा की थी कि लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से उनका भव्य और विशाल स्मारक बनाया जाएगा। और मुझे प्रसन्नता है कि हमने बजट में प्रावधान किया, लगभग 102 करोड़ रुपए की लागत से ये भव्य स्मारक बनेगा। स्मारक के निर्माण के लिए भूमि पूजन करने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी स्वयं पधार रहे हैं। लेकिन समाज में समरसता के भाव को पैदा करने के लिए 5 यात्राएं पूरे प्रदेश से निकाली जा रही हैं, जो गांव-गांव जाएंगी। हर गांव से माटी और एक नदी का जल का कलश, वो कलश भी माटी के साथ भूमि
पूजन के कार्यक्रम में पहुंचेगा। हर गांव की माटी, जैसे आज काशी से गंगा जल भी आया और संत रविदास जी की चरण पादुकाएं भी आई। ये एक अद्भुत कार्यक्रम है, सामाजिक समरसता के लिए, स्नेह के लिए, प्रेम के लिए, आत्मीयता के लिए, और यही भाव हमें और बेहतर काम करने की प्रेरणा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही हो या प्रदेश में हम चला रहे हों, उसका भाव मूल यही है, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले ही सबन को, हम छोटे और बड़े सब स्नेह और प्रेम से रहे। इसलिए कई योजनाएं बनाई है। संत रविदास जी के चरणों में प्रणाम। आज सिंगरौली से यात्रा प्रारंभ की है। तो आपने सुना सीएम शिवराज सिंह चौहान को। उन्होंने कहा कि 5 अलग अलग जगह ये रथ जाएगा, यात्रा जाएगी और वहां से मिट्टी और पानी लेकर आएगी। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, सिंगरौली की ये तस्वीरें हैं थोड़ी देर पहले की, जहां पे बैठन में ये कार्यक्रम हो रहा है और संदेश यात्रा को यहां से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखा के रवाना किया। रथ की रवानगी हुई जो कि 5 अलग अलग जगह जाके वहां से मिट्टी और कलश में जल लेके आएगी, जिससे भवन का निर्माण जो होगा उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो सिंगरौली के बैठन के कार्यक्रम की थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पे सौगात यहाँ पे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी। तो सिंगरौली के बैठन में एक कार्यक्रम चल रहा था, जिसकी तस्वीरें लगातार IBC 24 पे आप देख रहे थे, जहां पे सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए थे। इसके अलावा जो कार्यकर्ता हैं, आम लोग हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद रहे। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे बढ़े और यहाँ पे रथ को रवाना किया उन्होंने। तो सिंगरौली की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिंगरौली के बैठन में ये कार्यक्रम हो रहा था। तो ये तस्वीरें भी लगातार IBC 24 पे आपको दिखा रहे थे।